अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम काशिफ साहब, वेलकम बैक टू योर वाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड यू आल्सो वेलकम बैक। आपके 9-10 मानतों के बाद आखिरकार आ भी रहा होगा, आपको देखकर भी खुशी हो रही है, बड़े अरसे बाद आपको देखा है। इमरान खान साहब ने भी अदालत में गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा, कौम को बता दें कप्तान डटा हुआ है। साथ में उन्होंने कहा लंदन प्लान का हिस्सा था 9 में, मुज़ाकरात ना किए हैं ना करूंगा, और हालात देखकर लगता है कि भाग जाएंगे ये लोग इलेक्शन से। इस पर मैं एक ब्रीफ कमेंट आपका लूंगा, लेकिन आपको पता है कि आपके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक बड़ी उकाबी नजर से देख रहा है। आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को उन्होंने जिस तरह आपको कहा गया कि इलेक्शंस दोबारा कराएं, आपने कराए। अब मसला यह कि उसके अंदर बहुत सी, अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी ट्वीट की, उन्होंने कहा कि बेसिक इन्फो नहीं थी, वोटर लिस्ट, कैंडिडेट की कोई लिस्ट नहीं थी, कोई स्क्रूटनी नहीं हुई, बड़े रेड फ्लैग्स रेज होते हैं इससे। अमेंडेड रूल्स के तहत हुई है, लेकिन वो रूल्स का पता नहीं क्या कहां है। वो आपकी नेशनल काउंसिल ने करना था इंतखाब, उसका कोई बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। ये आपको लगता नहीं है कि आपने वो इलेक्शन कमीशन जो को खराबी ढूंढने को तैयार बैठा, उसके हाथ में आपने एक और खराबियां ये करके पकड़ा दी है कि वो कहेगा कि सर ये कौन सा इलेक्शन है, किस तरह का इलेक्शन हुआ पार्टी का? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस मैसेज के साथ कि हर तकलीफ के साथ आसानी है, ये हर उस शख्स के लिए है जो किसी कॉज के लिए खड़ा है, चाहे हमारी जमात में या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में है। अगर आप एक कॉज के साथ खड़े हैं, अगर आप सच्चे हैं और आप हक पे हैं, अल्लाह आपकी मदद करेगा। अगर आप किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है तो अल्लाह ताला आपकी मदद कर ही देता है, आपको आसानी आ जाती है। देखिए, इमरान खान साहब ने एक मुश्किल सूरत हाल में जो है हमारी जमात ने एक सख्त फैसला इमरान खान ने किया है। मेरे ख्याल में, मेरी तो आपकी तो 20 स्टडी है, मेरी तो याददाश्त में नहीं है किस बड़े लीडर ने माजी करीब में या माजी बईद में अपने आप को माइनस करके और अपनी जमात को इनके एक आर्जी तौर पर माइनस करके अपनी जमात को अपने इलेक्शन सिंबल को, अपनी सारी यूथ की एक मूवमेंट को बचाया है। बड़ी कुर्बानी इमरान खान ने दी है। वो बात तो आपकी ठीक है, इसके अलावा चारा शायद आपके पास था नहीं कोई और करने का, लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनाइज किया आपके इलेक्शन को, पिछले वाले को, आपने एक और मौका दे दिया उनको स्क्रूटनी करने का? देखिए काशिफ साहब, वी आर रेडी टू फेस एनीथिंग। अगर उन्होंने हमें जो है इलेक्शन नहीं लड़ने देना तो कोई ना कोई बहाना उन्होंने करना है। लेकिन मुझे आप ये बताएं, इससे हल क्या होगा, इससे सोल्यूशन क्या निकलेगा? सोल्यूशन ये निकलेगा कि पीटीआई बैलेट पर बल्ले के निशान के साथ नहीं होगी। मेरे भाई, ये मुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत को साइडलाइन करके सिस्टम आगे, आपका पॉलिटिकल सिस्टम की पॉलिटिकल करेंसी किधर होगी? क्या कोई फैसला कर सकेंगे? आज काशिफ अब्बासी की जगह किसी और को बैठा दे जिसमें इसकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो चला सकता है सर। लेकिन वो करेंसी मसला ये कि कोशिश तो यही है ना। देखें, हालात से देख के तो ये लगता था, सब लोग कह रहे हैं, सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्या पीटीआई बैलेट पे होगी, क्या बल्ले का निशान बैलेट पे होगा, क्या आप लोगों को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? तो माहौल तो वही बना हुआ, कोई नया माहौल तो है नहीं। भाईजान भल्ला भी होगा, खिलाड़ी भी होगा, और खिलाड़ियों का कप्तान भी मेरा दिल कहता है इलेक्शन से पहले होगा। अभी आपकी दीवाने का ख्वाब लगता है, लेकिन इंशाल्लाह होगा। आपको इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है कि मुश्किल में डाल सकता है? डालना नहीं चाहिए, लेकिन डाल सकता है। उसका हम मुकाबला करेंगे। हमारे वकला ने अपनी जितना हो सकता था, हमने अपना इसको कवर किया है, कोई ऐसा लक्यूना नहीं छोड़ा। और इसी वजह से तो हमने एक बैरिस्टर को, एक ऐसी शख्सियत को जिस पर कोई पॉलिटिकल दाग नहीं है, कोई करप्शन का दाग नहीं है, उस पर कोई केसेस नहीं है, उसको हम लेके आए हैं ताकि जो भी कोई बहाना इनके पास था वो खत्म हो जाए। लेकिन करप्शन का दाग तो अली मोहम्मद खान का भी कोई नहीं है, वो भी जेल काट के आया है। शायद इस वक्त देखिए, अपनी बारे में कभी मैं बात नहीं करता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इट कुड हैव बीन अ पॉलिटिशियन आल्सो। देखिए, खान साहब ने शायद इस वक्त मुनासिब समझा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुश्किल मरहले से वो निकाल के ले जाएं। वो कोई परमानेंट चेयरमैन तो है नहीं, उसके बाद प्रॉपर इलेक्शन होंगे मुल्की सतह पे, बड़े पैमाने पे, जो बाकी जमातें सोच भी नहीं सकती। हम तारीख में एक बार ही काम कर चुके हैं, 2013 में हम कर चुके हैं। या तहरीक इंसाफ प्रॉपर इलेक्शन कराती है या जमात इस्लामी। बाकी कोई जमातें कभी कराए हो आप मुझे बताएं? कभी कोई सोच सकता है वैसे भाई दवे कि शरीफ फैमिली में शरीफों के अलावा, या भुट्टो फैमिली में, जरदारी फैमिली में, उनके अलावा कोई इनका वर्कर जो है ओहदा दे देते हैं, वज़ीर आज़म भी बना देते हैं, पार्टी की बागडोर हाथ में नहीं देते। ये तहरीक इंसाफ है जिसने एक आम वर्कर के हाथ में दी है। ठीक है, लेकिन सवाल सर ये नहीं है कि आपने क्या किया है, सवाल यह है कि क्या हो सकता है। देखिए, एक मखसूस हालात में काम कर रहे हैं, उन मखसूस हालात की कुछ डिमांड्स भी होती हैं। इस वक्त जैसे मैंने कहा कि आपकी पार्टी बहुत मुश्किल में है, और लग ऐसे रहे कि आपके लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगी,
بلکہ عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے کیونکہ مینج نہیں کر پا رہے. سو جو حالات دیکھ رہے ہیں اس میں اگر, کیونکہ یہ بات بھی آپ کے لیے کوئی نئی نہیں ہے جو آپ سن رہے ہیں کہ کیا طریقے انصاف بیلٹ پر ہوگی, لڑنے دیا جائے گا, اسکروٹنی میں کوئی فارغ ہو جائے گا, کسی کو ویسے ہی کوئی استحکام چلا گیا, کوئی پاکستان چلا گیا, مطلب استحکام پاکستان چلا گیا, کوئی وہ پی ٹی آئی پی چلا گیا. سو یہ تو مشکلات میں تو آپ ہیں ہی, اور وہ اس سے نکلنے کا راستہ نکالنا آپ نے. دیکھیں کوئی نہ کوئی تو ہم نے مطلب اس نظام کو کوئی سرخی پاؤڈر ہم نے کرنا ہے نا جی. اگر آپ نے اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ہی ختم کر دیا اور وہ الیکشن میں نہیں ہے, کون مانے گا اس ٹائم الیکشن کو؟ پھر کوئی مانے گا کیا؟ پھر فائدہ ہے؟ پھر میاں صاحب کو ویسے ہی آگے بٹھا دیتے ہیں, ان کو ویسے ہی بٹھا دیتے ہیں کہ آؤ یار آپ بیٹھ جاؤ. تو آپ کو لگتا نہیں, آپ نظر دیکھیں ذرا, وزیر اعظم کے طور پہ گھوم رہے ہیں جگہ جگہ, ان کو تو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم بن گئے ہیں, ان کو تو پولیٹیکل کینوسنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کاشف صاحب آپ بھی تھوڑے سے شرارتی ہیں, اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ کرکٹ کے بھی شوقین رہے ہیں. آپ نے کبھی گرین وکٹ پہ کسی ٹیل اینڈر کو وقت سے پہلے آ کے بیٹنگ کرتے دیکھا ہے؟ نائٹ واچ مین, مجھے لگ رہا ہے وقت سے, مجھے لگتا ہے میاں صاحب وقت سے پہلے بیٹنگ کرنے آ گئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں وہ تو اب وقت فیصلہ کرے گا نا. مسئلہ یہ ان کا یہ ہے کہ یار مجھے بیٹنگ کرنے دو. وہ پہلے تو بیٹنگ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے, پہلے تو ان کا نام ہی 11 میں نہیں آ رہا تھا. وہ آپ بیٹنگ کرنے آ گئے تو کہتے ہیں گرین وکٹ ہو یا بیٹنگ وکٹ ہو, بیٹنگ تو میں نے کرنی. دیکھیں ایسی وکٹ پہ کیوں بیٹنگ کرنے آتے ہیں جس پہ آپ بیٹنگ کرنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت میاں صاحب پتہ ہے کیا ہے, دو ظلم ہوئے ہیں ان کے کارکن کے ساتھ, جس کی وجہ سے ان کا کارکن جو ہے وہ اس سیاسی اکھاڑے میں مقابلہ کر نہیں پا رہا. سیاسی اکھاڑا کدھر ہے؟ دیکھیں کارکن کا سیاسی اکھاڑا ہوتا ہے نائی کی دکان, کوئی چائے والا, کوئی ٹرک ہوٹل, کوئی ریڑھی والا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ پبلک پرسپشن کی لڑائی ہار رہے ہیں کیا؟ دیکھیں دو چیزیں ہارے ہیں. نمبر 1, پہلی چیز ہم سلیکٹڈ تھے, ہم انکمپیٹنٹ تھے, ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, ہمارے پاس ٹیم نہیں تھی. یہ بڑے قابل تھے, ان کے پاس ہر چیز کا سولوشن تھا نا جی. پیٹرول ڈبل کر دیا, سولوشن تھا, ڈیزل ڈبل کر دیا, گیس ڈبل کر دیا, آپ کو کچھ چیزیں ٹرپل کر دی, مہنگائی ڈبل کر دی. یہ سولوشن ایک تو آپ نے فیل کر دیا 18 مہینوں میں. پرسپشن کا نقصان ان کا ضرور ہوا. سر میرا آج کا وقت کم ہے, لیکن آپ کے ساتھ ایک تفصیلی نشست کریں گے اس چیز پر کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. مسئلہ یہ وہ کہتے ہیں نکما نائل ہوں, الیکشن میں نہیں لڑنا ہے, اور وہ لڑیں گے الیکشن. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک